बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रिवायत आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर कोई वीडियो हमारी जो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। आज का जो मौजू है वो जो नए गवर्नरों की तकर्री है उस हवाले से है कि गवर्नमेंट ने जब इलेक्शन के बाद फॉर्मेशन सारी गवर्नमेंटों की हो रही थी तो उसके अंदर ख़बरें आई थी कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंटें बन रही हैं, तो वहाँ पे जो दोनों गवर्नर होंगे वो नवाज़ लीग की मर्ज़ी के होंगे और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे। तो सिंध के अंदर तो गवर्नर जो कामरान टेसोरी साहब हैं जो MKM मुतहिदा के हैं वही मेरे ख्याल में रन करेंगे, क्योंकि फेडरल के अंदर वो नवाज़ लीग की इत्तेहादी है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो है वो जाफ़र मंदोखिल साहब जो हैं नवाज़ लीग की तरफ से उन्होंने गवर्नर का हलफ उठा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है फैसल करीम कुंडी साहब ने, और पंजाब के अंदर जो है सरदार सलीम हैदर खान साहब जो हैं वो गवर्नर की ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने संभालनी है। अच्छा, यहाँ पे जो गवर्नर जितने हैं उस हवाले से थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंस है इस मौजू की वो ये है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो उसी हलके से हैं, इत्तफाक ये कह लें कि जिस हलके से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, और एक ही हलके से इन्होंने इलेक्शन लड़ा जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब कामयाब हो गए और फैसल करीम कुंडी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ये दोनों ज़ाहिर इन्हें शिकस्त हो गई। तो यहाँ भी अगर फैसल करीम कुंडी साहब वज़ीर आला गवर्नर आए हैं तो जाहिर है कि वो कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनका वर्क हो सकता है अपने हल्के में और खैबर पख्तूनख्वा में पूरे में ख़ास तौर के ऊपर तो वो करें। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब के अंदर है कि जहाँ की जो अवाम है उसकी जो राय होती है उस हवाले से जो रिज़ल्ट आते हैं इलेक्शंस के अंदर उन्हीं के ऊपर जो है ना गवर्नमेंटें बनती भी हैं और गवर्नमेंटें बिगड़ती भी हैं। तो यहाँ सरदार सलीम हैदर खान साहब को गवर्नर बनाया गया है। अच्छा, दोनों गवर्नर जो हैं फैसल करीम कुंडी साहब और सरदार सलीम हैदर साहब ये मकसद पढ़े लिखे भी हैं, इंतहाई शरीफ भी हैं, और सरदार सलीम हैदर साहब जो हैं वो कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं बल्कि एक मिडिल क्लास तबके से उनका ताल्लुक़ है। और जब से अमली सियासत के अंदर आए हैं तब से इनकी एक मैं शराफत की दलील कहूँगा और एक असूली सियासत की भी दलील कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से ही सियासत की है। 2008 के अंदर जब इलेक्शन हुआ है तो ये MNA बन के आए थे, उस वक्त इनका हल्का था NA 59, तो वहाँ से ये जीते थे और फिर वज़ीर बराए दिफाई अमूर जो है के मनसब पर ये फायज़ हुए थे और अपने फ़राइज़ मनसी भी अंजाम देते रहे थे। उसके बाद ये कामयाब नहीं हुए। 2024 के इलेक्शन में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इनके जो भांजे थे सरदार हैदर खान साहब वो सूबाई असम्बली NA 3 से इलेक्शन लड़े और सरदार सलीम हैदर खान साहब जो हैं वो NA 50 से इलेक्शन लड़े, लेकिन ज़ाहिर है कामयाब नहीं हुए। तो गवर्नर एक यकीनन ज़ाहिर है कि एक आइनी होता है, लेकिन इस हवाले से ये देख लें कि खैबर बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पे जाफ़र मंदोखिल साहब जो नवाज़ लीग के गवर्नर हैं उन्हें जिस हद तक आज़ादी होगी, जिस हद तक उनके इख्तियारात होंगे, ज़ाहिर है उसी हद तक यहाँ चूँकि नवाज़ लीग के वज़ीर आला मोहतरम मरियम नवाज़ साहब हैं तो उसी हद तक इन्हें भी सरदार सलीम हैदर साहब को भी जो पावर शेयरिंग फार्मूला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में तय होगा उसी हवाले से दोनों सूबों के अंदर गवर्नर जो हैं वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं और मुतहिदा के गवर्नर हैं। तो यहाँ पे अटक के अंदर एक तो GT रोड है, तो वहाँ पे अगर सरदार सलीम साहब मकसद काम करना चाहेंगे उनके लिए बिल्कुल का मौके हैं, क्योंकि मुश्किल हालात के अंदर अगर जो काबिल शख्स होता है, जो पढ़ा लिखा शख्स होता है, जो मुखलिस शख्स होता है, जो नज़रियाती शख्स होता है, ख़ास तौर पर सरदार सलीम हैदर खान साहब की तरह का, उसके लिए मुश्किल हालात में मौके निकलते हैं और उन मौक़ों से अगर फ़ायदा उठाता है तो ज़ाहिर है कि उसकी शख्सियत एक जो है वो निखर कर सामने आती है। तो पंजाब का जो कल्चर है उसके अंदर वर्कर के लिए ख़ास तौर पे दही इलाकों के अंदर वो थाना कचहरी के काम होते हैं, तो गवर्नर ज़ाहिर है कि इतने काम तो मेरे ख्याल में जो है वो करेगा। सेकंड एक चीज़ जो गवर्नर दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाई, ये कोई लतीफ़ खोसा भी एक दौर में आपको पता है गवर्नर पंजाब रहे हैं, लेकिन वो लतीफ़ खोसा जो थे वो कोई अवामी सियासत के अलमबरदार नहीं थे, वो एज ए सैनेटर जैसा रज़ा रबानी है उस टाइप के थे। लेकिन सरदार सलीम हैदर खान
ये एक जिसे कहते हैं ना कि पार्लिमानी और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी पर्सनैलिटी एक अपनी है और इनकी एक सीट है, इनका एक वोट बैंक है, ज़ाती वोट बैंक है अटक के अंदर। तो ये अपने वोट बैंक को कम से कम मकसद ज़ाहिर है कि बस्ती पंजाब के अंदर भी ये काम करेंगे, लेकिन अटक की सतह के ऊपर, अटक की ज़िला के अंदर वहाँ तक तो अपनी सीट को ये सिक्योर करने का काम कर सकते हैं और इन्हें करना चाहिए और मेरे ख्याल में ये करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अटक में ख़ास तौर पर और इसके अलावा पूरे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। अब बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एज ए गवर्नर दोनों सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, ये दोनों जगह पे पढ़े लिखे मुखलस और नज़रियाती जो बंदे हैं, नज़रियाती मैं इसलिए कहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सियासत शुरू की थी और अब तक किसी और जमात की तरफ गए नहीं हैं, तो बड़े बड़े बहरान भी है इस दौर में। तो अगर दोनों जगह के ऊपर उन्होंने एक अच्छे बंदे अपॉइंट किए हैं एज ए गवर्नर, तो अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन है उसे भी थोड़ा मुतहरक होना चाहिए और उसे भी जो उसकी मुश्किलात हैं वो ज़ाहिर है कि लीडरशिप तक पहुँचाए, और लीडरशिप तक जब पहुँचाएगा तो जो गवर्नर नॉमिनेट किए हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो सरदार सलीम हैदर खान साहब हैं, जिस तरह एक सादा तबीयत आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, तो वो लाजमी बात है कि वो जो अगर कारकुन कहेंगे तो वो उन चीज़ों को जो है वो एड्रेस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर तो जिस तरह सरदार इनके नाम के साथ है तो कुछ समझता ना कि बड़े सरदार और ये टाइप है या दबंग, ये वो ऐसे नहीं। मकसद सरदार इलाके के तौर के ऊपर जिस तरह होता है ना कि बहुत से वो एक सरनेम भी हो जाता है, तो इस तरीके से वो है, ये वो है कि बहुत बड़े, ये नहीं है कि लैंडलॉर्ड टाइप, और ये वह मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और वर्कर के साथ मिलते हैं, वर्कर के साथ मसाइल हल करते हैं, इसीलिए इनका अपना एक ज़ाती वोट बैंक है। तो कारकुन को भी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि वो इन तक अप्रोच करे, और सलीम हैदर साहब से भी कभी उम्मीद है कि वो पंजाब के अंदर एक बड़ा सूबा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को ज़ाहिर है कि 47 साल हो गए हैं, 77 के बाद पाकिस्तान पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी, तो एज ए गवर्नर वो जिस हद तक हो सकता है उम्मीद है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को इंटरटेन करेंगे और जो उनके मसाइल हैं वो हल करेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक मकबूलियत थी एक दौर के अंदर, ज़ाहिर है कि उसे वापस लाना तो जो है शेर लाने के जो है मुतबादिल है, लेकिन जिस हद तक हो सका ये पार्टी की बेहतरी के लिए और कारकुनों की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीलाग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।